किसान भाइयों नमस्कार। किसान साथियों, इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में पूरा देश कहीं न कहीं से विशेष रूप से प्रभावित हुआ है और ख़ास तौर से यदि हम आप सबकी बात करें तो खेती किसानी और पशुपालन की बहुत सारी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, जिससे कि आपको बहुत सारा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा हुआ है। किंतु साथियों, एक बात कहते हैं ना कि बीती ताही बिसार की आगे की सुध ले, जो हुआ उसको भूल करके हमें आगे की ओर ध्यान देना है। तो इसी क्रम में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि इस समय जो जायद की फसलें लगी हुई हैं और ख़ासतौर से खरीफ की जो फसल आने वाली है, यदि उस पर हम सही समय पर समसामयिक प्रबंधन कर लें तो निश्चित तौर पे हम इसकी कहीं न कहीं कुछ न कुछ भरपाई करके कुछ अच्छा मुनाफा हम कमा सकते हैं। जो जायद की फसलें हैं, आप देखते हैं अनाज वर्ग की फसलों में यदि हम मक्का की बात करें, मक्का लगी हुई है, और दलहन की हम बात करें तो मूंग उड़द की फसल इस समय चल रही है। तिलहन की हम बात करें तो मूंगफली और सूरजमुखी की फसल लगी हुई है, और अगर यदि हम कैश क्रॉप की बात करें तो मेंथा और गन्ना की फसल लगी हुई है। बागों की हम बात करें तो आम की फसल इस समय चल रही है, और हम सब्जियों की बात करें तो कद्दू वर्गीय सब्जियां इस समय चल रही है। इनमें प्रबंधन की हम बात करें तो खासतौर से यदि हम मक्का की बात करें तो मक्का में आप देखेंगे कि फाल वर्म कीट जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, और ये कीट जो है 2 वर्ष पहले ही भारत में आया है। लेकिन ये कीट इतना ज़्यादा विनाशकारी है कि कोई भी फसल कोई छोड़ नहीं देगा। मक्का इसकी पसंदीदा फसल है और ये ज़्यादातर मक्का में तबाही कर देता है। जो कल्ले निकलने लगते हैं, पुंगियों में आप देखते हैं कि बहुत सारा पुंगियों को ही नुकसान का आगे बढ़ने के कल्ले को रोक देता है, और वहाँ बहुत सारा मल जो है ये निकालता है। इसकी विशेष पहचान है कि बहुत सारा मल आपको देखने को मिलेगा। दूसरी पहचान इसकी क्या है कि जब आप इसमें देखेंगे कि इसको इस सुंडी को जब आप देखेंगे तो इसके पीठ पे जो है अष्टम भाग में लास्ट जो है सेगमेंट में आप देखेंगे 4 आयताकार के 4 बूंदे आपको काले रंग के स्पॉट्स दिखाई देंगे। विशेष एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है इसका जो है, तो इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरी पहचान के लिए क्या है कि फेरोमोन ल्योर जो है, इसके लिए ट्रैप जो है में ल्योर लगा करके भी इसको पहचान सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में इसके ल्योर उपलब्ध हैं। आप इसको ल्योर ले जा करके अपने फेरोमोन ट्रैप में अपने खेत में लगा दें। यदि आपके आसपास यदि इस कीट की अवस्था होगी, यदि एडल्ट होगा तो निश्चित तौर पर उसमें एडल्ट तितली आ जाएगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये कीट आ गया। यदि कीट आ गया है तो निश्चित तौर पर बहुत सावधान रहने की बात है, क्योंकि ये किसी भी फसल को छोड़ता नहीं है, ये सभी फसल को नुकसान करता है। तो खासतौर से इस कीट को पता लगाते रहें। यदि कीट आ गया है तो प्रबंधन कैसे करना है, इसके लिए अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। जो दवाइयां हैं इस देश में जो है, इसके लिए दवाइयों पे काम चल रहा है। लेकिन चूंकि स्पोडोप्टेरा जो है इसकी यही दूसरी प्रजाति है, तो स्पोडोप्टेरा के लिए जो कंट्रोल करते हैं हम इसमें कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम और नोवाल्यूरान जो है 100 ml 200 लीटर पानी में मिला करके आप इसको स्प्रे कर देंगे तो ये कीट नियंत्रित हो जाएगा। देसी विधियों में अगर हम बात करें तो इसमें बालू भी आप इसमें डाल कर सकते हैं। यदि आप कर सकें तो बालू अगर जहाँ से कल्ले निकल रहे हैं डाल देंगे तो इससे भी नियंत्रित हो सकेंगे। जैविक विधि में अगर आप बात करें तो नोमोरिया जो है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर स्प्रे करेंगे शाम के समय, तो इसमें भी आप इसको बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर आप वनस्पति कीटनाशक डालेंगे तो इससे भी आपको बचाव हो सकता है। इसमें भी शाम के समय धुआं यदि आप करते हैं तो धुआं बहुत ही प्रभावकारी है, क्योंकि 7 से 9 बजे के कीटों की अवस्था किसी भी फसल के लिए प्रजनन की अवस्था होती है कीटों के, कुछ कीटों के लिए विशेष तौर से। तो इसमें जो है एडल्ट तितलियां जो है मेटिंग करती हैं और अंडे दे देती हैं। तो आपको धुआं करके इस कीटों को अंडे ही नहीं देना है, यानी मेटिंग ही नहीं करने देना है, अपने खेतों के भगा देना है। तो इससे भी आप ये चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। बात करते हैं यदि हम मूंग और उड़द की, तो इसमें आपको देखेंगे कि सफ़ेद मक्खी से जो कबरा रोग लगते हैं, जिसके पीला मोज़ैक कहते हैं, कि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और खासतौर से माहों से जो पत्तियां सिकुड़ जा रही हैं, ये 2 तरीके का कीट है जो है जो ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसमें आपको करने के लिए क्या करना है, खासतौर से पहली बात तो खेत की साफ सफाई रखनी है, पीला चिपचिपा पाश लगाना है, गोबर की कंडी की जली हुई राख में मिट्टी का तेल डाल करके आप स्प्रे कर देना, बकाव कर देना है। और साथ ही साथ जो है नीम ऑयल जो है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़कते रहें। यदि आपको बहुत विशेष तौर से क्या होते हैं जो रोगग्रस्त पौधे दिखाई दे, उसको उठा करके गड्ढे में दबा दें, जला दें, ज़्यादा अच्छा है। और इमिडाक्लोप्रिड का 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दें, तो ये चीज़ें नियंत्रित हो जाएंगी। बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली की फसल में आप देखेंगे ड्राई रूट रॉट, यानी जड़ नीचे से जहाँ से जड़ निकलती है वहाँ से सूखना लगता है पौधा, और यदि आप पानी लगाते हैं तो पूरा फसल सूख जाती है। तो इसमें आपको ड्राई रूट रॉट दिया है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45 ग्राम और 2 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 15 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो इससे निजात मिल सकती है। मूंगफली की फसल में आप हेलिकोवर्पा स्पोडोप्टेरा, जो सुंडी जो बोलते हैं पत्ती खाने वाली, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसमें स्पाइनोसाइड 4 ग्राम 10 लीटर पानी में मिला करके यदि आप इसको स्प्रे करते हैं तो इससे आपको निजात मिल जाएगी।
बात करते हैं मेंथा की फसल में। मेंथा की फसल में भी बहुत पत्ती खाने वाले कीट या पत्ती मोड़ने वाले, सिकुड़ने वाले रस चूसक कीट जो है हो जाते हैं, प्रकोप करते हैं। रस चूसक कीटों के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से डाल सकते हैं। जो पत्ती खाने वाले कीट हैं उसमें लेमडा साइहेलोथ्रिन 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि आप डालते हैं तो इससे आपको निजात मिल जाएगी। बात करते हैं हम आम की फसल में। आम की फसल में आप देखेंगे तो जो है इस समय फल मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। फल मक्खी के प्रकोप के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप यदि लगाएं तो 8 से 10 फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाएं तो इससे आपको निजात मिल जाएगी। जहां फ्रूट फ्लाई ट्रैप नहीं है वहां आप जो है 10 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल करके 10 ml मेलाथियन या डाइक्लोरोवास उसमें डाल करके तने के चारों ओर 2 मीटर तक नीचे पुताई कर देंगे तो इससे आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप से फल मक्खी नियंत्रण हो जाएगी। एक फल गिरने की समस्या आम में आती है तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण है। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व प्रबंधन की बात यहाँ आती है। पोटेशियम सल्फेट इसमें 600 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला करके डालते हैं तो इसमें फल गिरने की समस्या निजात पालेंगे। गन्ने की फसल में इस समय देखेंगे तो अगेती तना बेधक की लगभग अवस्था जा चुकी है। अब आपको चोटी बेधक के लिए ध्यान रखना है। चोटी बेधक जो है जून के तीसरे सप्ताह से प्रकोप करेगा। उसमें आप जून के तीसरे सप्ताह में कॉपर कार्बोफ्यूरान आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप छिड़काव कर देते हैं तो इससे निजात पा जाएंगे। अब कद्दू वर्गीय फसलों की बात करते हैं। खासतौर से कद्दू वर्गीय फसलों में रस चूसक फल मक्खी कीट बहुत ज़्यादा है। जो भी लौकी तुरई है इसमें फल मक्खी कीट बहुत नुकसान करता है तो इसमें भी फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाएं। जहाँ फ्रूट फ्लाई ट्रैप नहीं है वहाँ केला खाने के बाद केले के छिलके में मेलाथियन या डाइक्लोरोवास की कुछ बूंदें छिड़क करके 10-20 जगह 50 जगह जितनी जगह आप डाल सकते हैं तो इससे आपकी फल मक्खी नियंत्रित हो जाएगी। साथ ही साथ जो है कुछ जगहों पे पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू या आप देखेंगे कि कहीं कहीं तनों से स्राव निकलता है या जड़ें सूखने लगती हैं तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक कॉमन सस्ती दवा है। इसमें आप जो है 45 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट में मिला करके 15 लीटर पानी के हिसाब से इसमें आप छिड़क देंगे तो इससे निजात मिल जाएगी। बात करते हैं इस समय हम खरीफ की जो आगामी फसल है, धान मुख्य फसल है। खरीफ में क्या होता है आप देखते हैं धान बड़े पैमाने पे लगता है तो साथियों बीज पहले से सुनिश्चित कर लें। बीज के लिए यदि इस बार बहुत जगहों पे बीज की शॉर्टेज भी होगी, आप राजकीय कृषि भंडार से जो है बीज आप ले लें। कुछ यदि आप हाइब्रिड लगाना चाहते हैं तो प्राइवेट कंपनियों के हाइब्रिड बीज भी उपलब्ध हैं। अगेती किस्मों में आप नरेंद्र 87, नरेंद्र 97 लगा सकते हैं। मध्यम वर्गीय फसलों में PR 10 है वो लगा सकते हैं और नरेंद्र 2065 जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लंबी अवधि में अगर आप बात करें तो PR 106 है और आपका उन्नत सांभा मसूरी इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप बासमती में हम जाते हैं तो पूसा बासमती 6 जो है आप ले सकते हैं, 1509 आप ले सकते हैं और पूसा 1637 का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऊसर में अगर उसरेली भूमि है आप उसमें बात करते हैं तो आप जो आप CSR 36 और CSR 43 है इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। साथियों इन प्रजातियों के चयन करने से पहले मिट्टी की जांच आप जरूर करा लें। जो जैसी मिट्टी हो उसके अनुसार आप प्रजातियों का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका फसल उत्पादन अच्छा होगा। इन तैयारी की बात करें नर्सरी की तैयारी की तो नर्सरी की तैयारी के लिए किसी छायादार स्थान का चयन करें। यदि आपको 15 मई से 20 जून का समय जो है लगभग नर्सरी के लिए उपयुक्त है। इसके लिए छायादार किसी किनारे कोई जिस खेत में आपको रोपाई करनी है वहां बिल्कुल नर्सरी न लगाएं। किसी बाग में किसी छायादार स्थान का चुनाव कर लें। 1 हेक्टेयर के लिए 1000 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसमें आपको जो है खेत की तैयारी के समय इसको 2-3 बार जुताई करके अच्छी तरीके से इसको खेत को खुला छोड़ दें। उसके बाद आप इसमें 600 से 800 कुंतल गोबर की सड़ी हुई खाद मिला लें और 8 से 12 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 से 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 5 से 6 किलो इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास और 25 किलो अगर नीम की खली मिल जाए या तो 1 से 2 किलो फिप्रोनिल आप डाल करके खेत की तैयारी कर दें। इसके बाद आप चौड़ी क्यारी या 1.5 से 2 मीटर की चौड़ी क्यारी काट लें, क्योंकि क्यारी काटने के बाद बीच बीच में आपका पानी की प्रबंधन हो जाएगा। और उसके बाद आप इधर जो है आप बीजों की जो है जमाव के लिए आप इसको भिगो दें। या ध्यान रखें कि जब बीजों के अंकुरण के बाद इसको बीज शोधन जरूर कर लें। बीज शोधन के लिए कार्बेंडाजिम और थीरम का प्रयोग कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। यदि आप जैविक विधि से करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का प्रयोग करें 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। बीजों को शोधन करने के पश्चात ही खेत में जो है जो क्यारियां बनी है उसमें पानी भर दें। शाम को जब पानी निकाल दें और पुनः ताज़ा पानी डालने के बाद जमे हुए अंकुरित बीजों को डाल दें और उसके बाद किसी भी धोती से या जूट के बोरे से हल्का सा ढक दें ताकि इसमें नमी प्रॉपर वे में बनी रहे और किसी तरीके का बाहर के कीटों का या किसी जानवर का अटैक न होने पाए। इसको आपको 21 दिन अगर यदि आप स्वस्थ नर्सरी उगाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका फसल उत्पादन अच्छा होगा। साथियों कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने वाली बातें हैं। जब बीजों की आप
क्रय करने जा रहे हैं उस समय सावधानी रखनी है। तो खासतौर से प्रमाणित संस्थानों से ही आप बीज खरीदें जो गैर विश्वसनीय है, यानी जो जिन पे विश्वास नहीं किया सकता। कभी कभी कल ही दुकान खुली है जो उनके आप प्रमाणिकता आपको पता नहीं, वहां से बिल्कुल बीज न लें। दूसरी बात याद रखें, खुले बोरों में आप बीज बिल्कुल, जहां कहीं खुले बोरों में बीज बिक रहे हैं उसको बिल्कुल क्रय न करें। बीज लेते समय टैग अवश्य देख लें कि जो भी प्रमाणिकता का जो टैग है जो आपके फाउंडेशन है, आधारी है या सर्टिफाइड बीज है, उसके टैग आप सुनिश्चित कर लें। साथ ही साथ आपको देना है कि जो आपकी संस्कृति प्रजाति, जो आपके लिए मिट्टी के अनुसार प्रजाति है, उसी अनुसार प्रजाति का चयन करें। और ये एक आप ध्यान रखें कि अगली फसल आपको क्या बोनी है, उसी अनुसार अपना फसल यदि आप चयन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका फसल उत्पादन अच्छा होगा। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि कोई अन्य समस्या आपको, यदि कोई अन्य सुझाव या कोई अन्य सलाह इसके बाद रहती है तो मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूं। मैं अपना नाम बता देता हूं, डॉक्टर DS श्रीवास्तव, वैज्ञानिक, फसल सुरक्षा, कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड सीतापुर। मेरा मोबाइल नंबर है 8004931020, 8004931020। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। यदि किसी भी प्रकार की अन्य समस्याएं हैं तो किसान भाई बेहिचक आप मुझसे संपर्क करके राय बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।